ओमिया के इस पत्र में उन्होंने अपने दोस्त आनंदा को वॉर एंड पीस पर हुई पिछली बातचीत की याद दिलाई और बताया कि भारत को आजादी के लिए कितनी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत को अपनी सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों की सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े। इससे ओमिया के मन में सवाल उठा कि ये बहादुर लोग कौन थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। क्या कोई उनके बलिदान को याद रखता है? पिछले हफ्ते ओमिया को इन सवालों के कुछ जवाब मिले जब उनके स्कूल ने उन्हें एक शैक्षणिक यात्रा पर नई दिल्ली ले जाया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक और शैक्षिक स्थानों का दौरा किया। सबसे प्रेरणादायक स्मारक जो उन्होंने देखा वह था नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में हुई थी और इसका उद्घाटन फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह स्मारक 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसे इंडिया गेट के पास बनाया गया है। यह भारत के बहादुर सैनिकों को एक श्रद्धांजलि है। नेशनल वॉर मेमोरियल में हर ईंट को टैबलेट कहा जाता है और इन पर उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 1947 के बाद से भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसमें 29,000 टैबलेट्स हैं जिन पर 26,000 से अधिक सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। इनमें 1962 के इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर्स और 1999 के कारगिल वॉर के शहीद सैनिक शामिल हैं। ओमिया को यह जानकर गर्व हुआ कि सरकार ने बहादुर सैनिकों के बलिदान को पहचान दी है। उनके शिक्षक ने उन्हें बताया कि अब तक 21 सैनिकों को भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र (पीवीसी) से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा महावीर चक्र (एमवीसी), वीर चक्र (वीआरसी) और शौर्य चक्र (एससी) जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उनके शिक्षक ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का का उदाहरण दिया, जिन्हें 1771 के युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत पीवीसी से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 1947 के बैटल ऑफ बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला पीवीसी मरणोपरांत दिया गया था। 1962 के भारत चीन संघर्ष और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों को पीवीसी मिला। इस यात्रा के दौरान ओमिया और उनके सहपाठी इन बहादुर सैनिकों की कहानियों से प्रेरित हुए। लांस नायक अल्बर्ट एक्का के बलिदान की कहानी ने ओमिया के दिल को छू लिया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी एक दिन सेना में शामिल होकर अपने देश की सेवा करें। यह स्मारक हमें न केवल सैनिकों के बलिदान को याद रखने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता और शांति का मूल्य कितना बड़ा है